नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपको बताने वाली हूं अल्जाइमर डिजीज़ का विजुअल परसेप्शन पे क्या असर आता है। यानी कि आप जो भी देखते हैं और उससे जो समझते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर आपको अल्जाइमर डिजीज़ है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि अल्जाइमर डिजीज़ आखिर है क्या। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिससे खासा तौर पे आपकी मेमोरी पे, आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस पे या फिर आपकी बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि इनमें आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके दिमाग में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आती है वो होती है विजुअल इम्पेयरमेंट का जो प्रोसेसिंग होती है उसको होने में। यानी कि आप जो देख रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में आपको प्रॉब्लम आती है। यानी जो भी चीज़ें आपने पहले देखी हुई हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, उसी की वजह से आपने जो चीज़ें पहले से देखी हुई हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में आपको प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आप उन्हीं प्रॉपर प्लेसेस पे जाकर उन्हीं प्रॉपर चीज़ों के समक्ष आने के बावजूद उनको पहचान नहीं पाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है डेप्थ को समझने में। यानी कि कोई भी चीज़ हमसे कितनी दूर है इसको समझने में हमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हम कई बार एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, कई बार फॉल हो जाता है, गिर जाते हैं एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आपको जो आपका बैकग्राउंड है, यानी कि कोई भी कहीं कोई चीज़ रखी हुई है उसको उसके बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आ जाती है और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो उसी प्लेस पे है या नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आती है वो होती है विजुअल हेलुसिनेशन की। मतलब आप उन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं जो वहाँ पे होती नहीं हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स को अपने से ही लड़ना पड़ रहा होता है। आप वो चीज़ें देख रहे हैं जो एक्चुअली में आपके आसपास नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ रीडिंग एंड राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि आप लेटर्स को पढ़ने में या फिर रिकॉग्नाइज करने में या वर्ड्स को पढ़ने में और रिकॉग्नाइज करने में आपको प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आप किसी भी चीज़ को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगाने लगते हैं, उन चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लगाने लगते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगेन आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से दिन प्रतिदिन आप अपनी जो दिनचर्या को लीड कर रहे हैं, जो आप अपनी डेली रूटीन को जी रहे हैं, उसको जीने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप पहचान नहीं पाते हैं कि किस तरफ वॉशरूम है, कहाँ रूम है, आपको किस समय सोना है, किस समय उठना है। कोई चीज़ आपने कहीं रखी है वो रख कर आप भूल जाते हैं, कोई चीज़ आपने लिखी हुई है वो लिख कर आप भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे जैसे जैसे ये प्रोग्रेशन हो रहा होता है, जैसे जैसे ये डीजनरेशन हो रहा होता है, आपको स्टेजेस बाय स्टेजेस धीरे धीरे आपको इनका सामना करना पड़ता है और एक लास्ट स्टेज में आपकी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाती हैं। आप कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, अपने रिलेशंस को, अपने घर को, अपनी जगह को, टाइम को। तो इन सभी की वजह से बहुत ज़्यादा डेली रूटीन की लाइफ को जीने में भी आपको डिफ़िकल्टी आती है। तो क्योंकि ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, इसे हम स्टॉप कर सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं वहीं जहाँ पे ये प्रॉब्लम इकट्ठी हुई है या शुरू हुई है। तो जब आपको न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो अपनी वात की वृद्धि होने की वजह से आयुर्वेद के हिसाब से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वात को शांत करने वाले सारे उपाय कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अल्जाइमर पेशेंट्स को विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और अपनी डेली रूटीन की लाइफ को लीड करने में खासा परेशानी होती है। अगर आपको अल्जाइमर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करेगी। नमस्कार।